अब बच्चों हम यहाँ पर हेलो, पिछली वीडियो में हमने हेलो एल्केन के बारे में देखा था। अब हम देख लेते हैं हेलो एरिन के बारे में। ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ समझ आ जाएंगी तो इनके बाद हमारा टॉपिक बहुत ही हल्का हो जाएगा। हेलो का वही मतलब हेलो जन फैमिली, ठीक है। एरिन, एरिन का मतलब एक हम रिंग से निकालेंगे। एरिन का मतलब रिंग से निकालेंगे और एक ही कार्बन की रिंग होती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन। समझ गए बच्चों? थोड़ा इसको सही तरीके से बना लेते हैं। ये हो गई हमारी बेंजीन, डबल बॉन्ड से शो कर देते हैं, ठीक है। अगर इस बेंजीन में कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो हम इसको बोलेंगे हेलो एरिन। ये तो इस टॉपिक के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम पहुंचते हैं इसके पहले भाग पर। तो देखिए बच्चों, जो इसका मतलब पहला भाग है वो तो हमने आपके लिए बता दिया। हम अब देखते हैं संकरण के आधार पर। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है यहाँ से, संकरण के आधार पर। देखिए जी, संकरण के आधार पर, ठीक है। संकरण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? sp, sp2, sp3 हमने अभी यहाँ पर पढ़े, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे इन संकरणों से ही। जैसे एक बात हम आपको पहले ही बता देते हैं कि जो अपनी हेलो एल्केन होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे किसी कार्बन, ये इसके साथ कोई एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है और बाकी सभी हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एक Cl यानी एल्केन ग्रुप जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सही बना लेते हैं, ठीक है। जब कार्बन के साथ एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ, कार्बन के 4 बॉन्ड फॉर्म, ठीक। अगर किसी कार्बन के साथ 2 कार्बन ग्रुप, एक हाइड्रोजन तथा एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हम इसको 2 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे। समझ गए बच्चों? क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन उपस्थित हैं, ये वाले, यहाँ पर एक था, ये आप देख सकते हैं। ये आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा तीसरे से। कार्बन के साथ अगर तीनों ही, यहाँ पर कार्बन के साथ तीनों ही कार्बन ग्रुप जुड़े हुए और एक Cl है तो हम इसको बोलेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन। समझ गए सर? ये था थोड़ा हेलो एल्केन का जो अब हम आपको इसके संकरण के आधार पर बता देते हैं। जैसे फर्स्ट डिग्री प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी, और इसको थर्सरी, तृतीय, जो भी आप प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये सभी हैं संकरण के आधार पर निकाल रहे हैं ना, तो ये सभी sp3 संकरण के हैं। आप इनसे ज्ञात, इस कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3। इस कार्बन का देख लीजिए, ये जो हम निकाल रहे हैं सारी चीज़ें sp3 संकरण के आधार पर निकाल रहे हैं। इस कार्बन का होगा sp3, क्योंकि sp3 तभी आता है जब वहाँ पर 4 बॉन्ड उपस्थित हों, तभी sp3 आता है। तो देखिए 4 सिंगल बॉन्ड उपस्थित हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 4 हो गए, तो sp3 संकरण। यहाँ पर भी
तो हम भाई साहब यहाँ पर देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में संकरण एक ही होता है जो है sp3। बस ये आपको मेन समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं अन्य टॉपिकों के बारे में। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो हमको कमेंट कर कर ज़रूर बताना। देखिए अब हम सीधा रुक करते हैं, कुछ टॉपिक हैं लेकिन हम उनको छोड़ रहे हैं। अब हम सीधे हेलो, ओहो एक मिनट रुकिए बच्चे, हेलो एल्केन विरचन पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन विरचन, हेलो एल्केन, एक मिनट हम पूरे लिख देते हैं ना, हेलो एल्केन विरचन, ठीक। हेलो एल्केन विरचन का मतलब होता है कि हम किस प्रकार से, मतलब कि हम किन किन चीज़ों से हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे फर्स्ट पॉइंट डालते हैं तो हम हैलोजन अम्ल, हैलोजन अम्ल तथा एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें वही प्राप्त होगा, क्या, हेलो एल्केन। देख लीजिए हैलोजन अम्ल मतलब कि जैसे HCl प्लस, एल्कोहल क्या होता है फॉर्मूला CH3OH, ठीक है। तो ये जो H, क्या एक मिनट रुकिए, जो H ये जल तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये आपको दिख रहा है H2O, ठीक है। और यहाँ पर CH3Cl, ये CH3Cl बन गई ना एल्केन। तो बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, जो विरचन की विधियां हैं उन्होंने देखा कि हैलोजन अम्ल तथा एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो, सॉरी हेलो एल्केन, सॉरी हेलो एल्केन प्राप्त होता है। देखिए HCl जो कि अपना हैलोजन अम्ल है उसकी रिएक्शन हमने एल्कोहल के साथ करवाई तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें हेलो एल्केन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये दैट्स प्रूफ। अब हम और भी देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर HCl अम्ल लिया है तो हम HBr भी ले सकते हैं, बताइए ले सकते हैं नहीं ले सकते, प्लस CH3OH, बस वही H2O बाहर निकालो, ओह सॉरी H2O निकालना है ना, बस जल को बाहर निकाल दो यहाँ से और ये बन गया लो CH3Br। बताइए समझ में आया, ये एल्केन है नहीं है, हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, एकल बॉन्ड भी है, बस तो बन गया हेलो एल्केन। तो बताइए आपको समझ में आया नहीं आया, आ गया तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो देखते हैं अगला टॉपिक। अभी तो हेलो एल्केन के विरचन की विधियाँ चल रही हैं, लेकिन अब हेलो एल्केन विरचन में हम देखते हैं जो मतलब फर्स्ट तो हमने देख लिया हैलोजन अम्ल के साथ, ठीक है। अब हम सेकंड नंबर पे देखेंगे क्या, PCl3PCl5 से अभिक्रिया करवाएंगे हम हेलो एल्केन से, तो देखेंगे। अब हम करवाते हैं PCl3 प्लस CH3OH, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको एल्केन, अब इसमें तो हम जल का अपघटन नहीं कर सकते, देखिए कहाँ पर नहीं है ना, बस तो इस ऐसे ही। तो हम इसको समझाने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं छोटी सी, CH3OH, ठीक है, PCl3, ठीक,
Cl यानी 3 है तो Cl Cl Cl, ठीक है। तो भाई साहब देखिए कि ये हमने सही लिखा है गलत। हम पहले PCl5 से करते हैं, सॉरी, ओह सही है PCl5 से, जब हम आपको समझा पाएंगे ढंग से। तो एक ये कितने हो गए 5 Cl5 है तो 5 लेने पड़ेंगे ना, तो Cl 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 यानी 3 Cl ये हो गए, 2 Cl ये। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे ऐसे अलग अलग भागों में। तो एक तरफ तो बन गया CH3Cl यानी कि जो हम चाहते थे, यानी कि हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। दूसरी तरफ देखते हैं हम HCl गैस, ये HCl बन गया, कोई दिक्कत नहीं, हेलोजन अम्ल बन गया, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा उत्पाद प्लस में अब POCl3 ये बन गया। तो हमको क्या करना था, ये है हेलो एल्किन विरचन, यानी हेलो एल्किन बनानी है हमको यहाँ से। तो हमने PCl3 और PCl5 से अभिक्रिया करवाने पर हेलो एल्किन से करवाएंगे तो हमको हेलो एल्किन मतलब हेलो वो एल्कोहल से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको हेलो एल्किन प्राप्त होगा। तो हमने पहले PCl5 से करवा रहे हैं पहले CH3OH। ट्रिक ये है कि जब भी जैसे हमारे पास CH3OH है, CH3OH PCl5 से करवा रहे हैं PCl3 और ClCl, तो इसको डिवाइड पार्ट में कर देंगे हम दो में। तो यहाँ से हम देखेंगे CH3Cl अलग, ये लिख दिया हमने सेपरेटली, CH3Cl HCl लिख दिया और POCl3 ये लिख दिया, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर दोबारा बात करेंगे।